नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी अपने मन में बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कुछ न कुछ रणनीति बना रहे होंगे। आप लोगों से लगातार हम लोग चर्चा में बने हुए हैं। लगातार वीसी के माध्यम से हो या मैसेज के माध्यम से हो या फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हो, सभी के माध्यम से हम लोग लगातार आप लोग को कुछ न कुछ न्यूज़ जो भी आता है, जो भी रहता है, उसका अपडेट देते रहते हैं। लेकिन आप लोग भी देखते होइएगा कि इतने दिनों से हम लोग जो किए हैं और आगे जो करेंगे उसमें सभी लोग का हिस्सेदारी कितना ज़रूरी है। आने वाला समय में एक महाजुटान होने वाली है। जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी को घेरे थे 11 तारीख को, तो शिक्षा मंत्री जी हम लोग को बुलाए थे कि जदयू ऑफिस आइए। हम लोग जदयू ऑफिस गए तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी नहीं आए। बहुत सारे लोग से बात हुई, फिर से शिक्षा मंत्री से शाम में उनके आवास पे जाकर के भी मिले, तो फिर वो आश्वासन दिए कि ठीक है, इस पर हम लोग देखते हैं। कुछ महिला कैंडिडेट भी वहाँ पर थी। उसके द्वारा बोला गया था कि आप लोग विकास भवन आइए, विकास भवन में बात करेंगे। वो हम लोग को गोल गोल घुमा रहे हैं और पार्टी के अन्य प्रवक्ता, अन्य सदस्य के द्वारा जब हम लोग बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो लोग कभी मना नहीं कर रहे हैं। अभी भी जदयू के प्रवक्ता से बात हुई है, वो बोले हैं कि आप लोग का जो भी मांग है इसके लिए एक मीटिंग बुला देते हैं, मीटिंग में आप लोग अपनी बात को रखिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हो गई पार्टी की बात। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए। हम लोग जो किए हैं वो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट रही और चर्चाएं खूब चला। जितने भी मीडिया हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सभी लोग हम लोग के सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग की मुद्दा को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जो हम लोग की मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ एक आध यूट्यूबर हैं जिसका खान सर भी विरोध किए थे। उसके मुख से कुछ निगेटिव बातें सुना गया है। तो वो सब यूट्यूबर जो है, सरकार के द्वारा जो भी चालबाजी होती है उसी हिसाब से वो अभ्यर्थियों को जो है बरगलाने का काम करता है। तो हम लोग को बरगलाना नहीं है, हम लोग को अपने काम पर फोकस करना है। और काम हम लोग का क्या है, महाजुटान, जिसके लिए ग्रुप में पोल भी किया गया है। और देखते हैं जो भी डेट में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी रहेंगे, जो भी डेट सही रहेगा, उस डेट को फिक्स किया जाएगा और डेट रखा जाएगा। उस डेट में हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे। हम लोगों की जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इसको लेकर के हम लोग लगातार अपनी कोशिश को करते रहना है, कहीं से पीछे नहीं हटना है। लेकिन इस बार जो महाजुटान रखा जाएगा, इसमें हम चाहेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अगर आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लीजिएगा तो सप्लीमेंट्री कहीं ना कहीं हम लोग से दूर चल जाएगा। लोग ये सोच रहे हैं कि हम अगर आंदोलन में जाएंगे या वहाँ सड़क रोड पे जाएंगे, उतरेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा। इस बीच में टीआरई 4 ना आ जाए। तो हम आप लोग को ये भी बात कह देना चाहते हैं कि टीआरई 4 चुनाव से पहले नहीं होने वाला है। अगर चुनाव से पहले टीआरई 4 हो जाएगा तो आप लोग जो कहिएगा वो हम सुनने के लिए तैयार हैं। टीआरई 4 चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद वो भी समझ लीजिए कि चुनाव के बाद ये नहीं है कि 6 महीना के अंदर ही करा लिया जाएगा। चुनाव के बाद सालों लग सकती है। इसीलिए अभी जो हाथ में है इसके लिए प्रयास कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन प्रयास कर लीजिए। सप्लीमेंट्री आ जाएगी तो
समझिए जिसके किस्मत में होगा, जिसका रिजल्ट होना होगा, उसका ज़िंदगी संवर जाएगा। और ये मांग जो हम लोग उठा रहे हैं, ये मांग सिस्टम को सही करने के लिए भी है। अगर यहाँ पर मिनिमम संख्या में भी सप्लीमेंट्री देती है तो सिस्टम यहाँ से सही हो जाएगी। जो सीट चुराने का, सीट बचाने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये सीट चुराने वाली प्रथा खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें TRE 4 के जो भी अभ्यर्थी हैं उसको भी आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और आप लोग ये सोच रहे होइएगा कि TRE 4 में हम लोग तैयारी करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। पढ़ने वाले का कमी नहीं है, ब्रिलियंट है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, वो 120 में 110 नंबर भी लाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से TRE 3 में 87,000 कह करके 40 से 42,000 ही स्टूडेंट का ज्वाइनिंग करवाया है, इससे भी बुरा हाल TRE 4 में होने वाला है। और TRE 4 में सीटों की संख्या बहुत कम रहेगी और वहाँ पर कहेंगे वो लोग कि हम 50,000 60,000 वैकेंसी दे रहे हैं, 75,000 दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में 35 से 40,000 भी स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो ये सीट चुराने की जो प्रथा है सरकार की, उसको ख़त्म करना है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग चाहेंगे कि ज्वाइनिंग से पहले हो। ये सब सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग को आवाज़ उठाना है। और हमारे दिलीप भैया जो लगातार डोमिसाइल पे मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाती है TRE 4 में तो आप लोग को मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए बिहार के स्टूडेंट हो चाहे बिहार से बाहर के स्टूडेंट हो, सभी लोग को सप्लीमेंट्री पे एकजुट होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा। आवाज़ उठाइएगा, सरकार झुकेगी, हम लोगों को जीत होगी और हम लोगों की रास्ता जो TRE 4, 5, 6 है सभी में खुलेगी। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक सुर में हल्ला बोल कीजिए, शिक्षा मंत्री से बात कीजिए, मीडिया में अपनी बात को रखिए कि किस तरह से लोग कर रही है। तानाशाही रवैया जो ये लोग दिखा रही है कि हम चाहेंगे तो भाषाहारता ख़त्म कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो नोटिफिकेशन 20 बार चेंज कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो सीट घटा सकते हैं, हम चाहेंगे तो पूरक रिजल्ट दे सकते हैं, हम चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। इस सिस्टम के खिलाफ हम लोग का लड़ाई है कि क्यों जो विभाग में बैठे हुए लोग हैं वो चाहेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी चाहेगा, जो नोटिफिकेशन कह रही है उस हिसाब से आपको काम करना होगा, जो नियम कह रही है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इस सब को लेकर के फिर से एकजुट होइए, फिर से आवाज़ उठाइए। हम उम्मीद दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि सरकार झुकेगी और हम लोग का रिजल्ट भी आएगा। 100% श्योर रहिए, रिजल्ट आएगा, सरकार झुकेगी, हम लोगों की जीत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।